Hello students, I am Anurag sir and I am from Grace Mission Higher Secondary English Medium School, Srinagar. And today I am here to teach you all Class 8 subject English Reader lesson first, Don't Quit. So let's start. So your first paragraph, when things go wrong as they sometimes will. जब आपके साथ चीज़ें गलत होती हैं और वो अक्सर गलत होती ही हैं, when the road you are trudging seems all uphill, आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो आपको कभी कभी कठिन लगने लगता है, मतलब पहाड़ जैसा आपको व्यतीत होने लगता है. when the funds are low and the debts are high, जब आपके पास पूंजी बहुत कम होती है लेकिन आपके ऊपर उधार बहुत ज़्यादा होते हैं. and you want to smile but you have to sigh, आप कभी मुस्कुराना चाहते हैं मगर आपको मुस्कुराने के लिए बहुत ज़्यादा गहरी सांस लेनी पड़ती है. When fear is pressing you down a bit, जब किसी बात की चिंता आपको खा रही है या फिर आपको दबा रही है. Rest you must, but don't you quit. तो ऐसी स्थिति में आपको आराम करना है लेकिन आपको त्यागना नहीं है, हार नहीं माननी. Okay, second paragraph. Life is queer with its twists and turns. देखिए, queer का मीनिंग है विचित्र, twist का मीनिंग है मोड़ और turns का मीनिंग है घुमाव और झटके. तो आपका जीवन भरा हुआ है बहुत ही विचित्र मोड़ों से और झटकों से. As everyone of us sometimes learns, हमारे जीवन में हर कोई कभी न कभी अपनी गलतियों से कुछ न कुछ सीखता है. And many a failure turns about. देखिए, फेलियर का मतलब होता है असफल और कई बार कई सारे व्यक्ति अपने जीवन में असफल हो जाते हैं. When he might have won, had he stuck it out, वो अपने जीवन में जीतते जीतते भी हार जाता है और निराश हो जाता है. Don't give up, though the pace seems slow. देखिए, पेस का यहाँ पर अर्थ है रफ्तार. आपको तब भी ऐसी कठिन परिस्थिति में भी हार नहीं माननी है, भले ही आपकी रफ्तार क्यों ना धीमी पड़ जाए. You may succeed with another blow. आप कभी न कभी सफल जरूर होंगे, बस आपको हार नहीं माननी. और जिस दिन आप सफल होंगे आपकी 1000 असफलताएं इस एक सफलता के बराबर होगी. लास्ट पैराग्राफ. सक्सेस इज फेल्यूर टर्न्ड इनसाइड आउट. देखिए, एक व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में एक बार में सफल नहीं होता, उसे 1000 असफलताओं को फेस करना पड़ता है, तब जाके उसे सफलता प्राप्त होती है. The silver tint of the clouds of doubt. देखिए, जिस प्रकार बादलों को देखकर हमें शंका होती है कि बादल का रंग सफेद है कि चांदी का, उसी प्रकार एक व्यक्ति को इस बात की शंका होती है कि जो कार्य वह कर रहा है वह उसमें सफल होगा कि नहीं. And you never can tell how close you are. और आप कभी भी यह नहीं बता सकते कि अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आप उसके कितने करीब हैं. It may be near when it seems so far. आपका उद्देश्य कभी कभी पास होते हुए भी आपको बहुत दूर दिखाई देता है. So stick to the fight when you are hardest hit. देखिए, stick to का यहाँ मीनिंग है लगे रहना, ना छोड़ना. तो अपने जीवन की जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं आपको उसमें लगे रहना है, छोड़ना नहीं है. It is when things seem worse that you must not quit. चाहे चीजें कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो जाए, आपको उस कार्य को त्यागना नहीं है, पूरा करके ही छोड़ना है. This poem is written by Quentin Howell and he gives moral that don't run away but face difficulties with courage. देखिए, करेज का अर्थ होता है हिम्मत. तो वे कहना चाहते हैं कि अपनी मुश्किलों से आपको भागना नहीं है बल्कि आपको उसे फेस करना है, उसका सामना करना है पूरी हिम्मत के साथ. So, this was the complete explanation of the first chapter. In the next video, I will explain you second chapter. Till now, take care. Good day.